तो वहीं हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि फिलहाल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते अभी स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ नहीं खोला जाएगा। आगे भी बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए फैसले लिए जाएंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कई अहम मुद्दों पर जानकारी दी। देखिए। हरियाणा में 1 दिसंबर से पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोले जाने थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के देखते हुए सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया था। और इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, स्कूलों को लेकर अब क्या स्थिति है? देखिए, स्कूल सबसे पहले हमने स्कूल खोले थे और हमारे स्कूल बिल्कुल ठीक से चल रहे हैं। और अभी 1 दिसंबर से हमने निर्णय लिया था कि हम फुल कैपेसिटी के साथ स्कूल खोल लेंगे, पूरे टाइम के लिए खोल लेंगे। लेकिन जो नया वेरिएंट आया उसको देखते हुए हमने उस अपने निर्णय को उसको स्थगित कर दिया। और जब तक हम नहीं समझते कि बच्चे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं तो तब तक ये स्कूल हम इसी कैपेसिटी के साथ खोल लेंगे। जब हमें लगेगा कि अब इसका प्रभाव जो है वो कम है और जो इसके विशेषज्ञ हैं जब उनकी राय लेंगे तो निश्चित तौर से उसके बाद स्कूल खोलेंगे। तो अभी जो है वो फुल कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने का कोई विचार नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, अभी फुल कैपेसिटी के साथ नहीं। जिस प्रकार से पहले से स्कूल चल रहे हैं उसी प्रकार से चलते रहेंगे और ऑनलाइन एजुकेशन भी उसी प्रकार से चलती रहेगी। सर, जो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में जो 4 जिलों के स्कूल बंद किए गए थे, जो दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण का मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो आदेश दिए थे, अब उस तरफ की क्या स्थिति है? देखिए, वो चीफ सेक्रेटरी के आदेश थे और जिस प्रकार से कोर्ट ने कोई आदेश दिया उसके आदेश के ऊपर चीफ सेक्रेटरी ने आदेश दिए थे और जैसे स्थिति सामान्य होगी तो निश्चित तौर से स्कूलों को खोल दिया जाएगा। अभी सर, हरियाणा में जो अगले शैक्षणिक सत्र के जो एग्जाम होने हैं उसको लेकर क्या जो है वो फीडबैक है? टीचर्स जो है वो ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, साथ ही बच्चे जो है वो भी स्कूल में जा रहे हैं, हालांकि पूरी क्षमता के साथ अभी नहीं जा पा रहे हैं। किस तरह से बच्चों को क्या कहेंगे, शिक्षकों को क्या कहेंगे कि एग्जाम पूरे समय पर होंगे? किस तरह से क्या तैयारी रहेगी? हाँ, निश्चित तौर से एग्जाम अपनी जो उनका निश्चित टाइम है उस पर एग्जाम होंगे, सारा उसी प्रकार से होगा और तरीका क्या अपनाया जाएगा वो जिस प्रकार की परिस्थिति होगी उस प्रकार से होगा। सर, आपके पास शिक्षा के साथ साथ वन विभाग भी है और वन मंत्री के नाते आपसे जानना चाहता हूं कि आपने एक घोषणा की थी कि जो बुजुर्ग पेड़ है यानी जो सबसे पुराने पेड़ है उनको आप पेंशन जो है वो लगाएंगे, तो वो पेंशन को लेकर अभी क्या स्थिति है? हाँ, उसका निर्णय हमारा बिल्कुल फाइनल है और जल्दी हम वो पेंशन शुरू करने वाले हैं। और जो पेड़ हैं उनकी गणना हमने कर ली है और 3000 से ज़्यादा पेड़ जो हैं ऐसे हमने चिन्हित किए हैं। लेकिन जैसा आपका चैनल है और दूसरे भी चैनलों से हम के माध्यम से भी हम ये जानकारी भी देना चाह रहे हैं कि अगर किसी को भी ये लगता है कि उसका पेड़ चिन्हित नहीं हुआ तो वो उसकी एप्लीकेशन हमारे डीएफओ के ऑफिस में दे सकते हैं और निश्चित तौर से उसकी जाँच करके उसकी पेंशन भी हम देंगे। सर, कितनी पेंशन जो है वो रखी गई है और ये क्या सालाना होगी? और साथ ही साथ ये भी जानना चाहता हूँ सर, करीब जो 3000 पेड़ चिन्हित किए गए हैं उनके मालिक जो हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन पे है या फिर पंचायत के स्तर पर, या किस तरह से उनका जो है तय किया गया है? देखिए, उनकी पेंशन है जैसी जो बुजुर्गों की पेंशन है उसकी राशि उसी के हिसाब से रहेगी। जैसे बुजुर्गों को मंथली पेंशन देते हैं उसको पेड़ को जो है सालाना पेंशन दी जाएगी और पेंशन भी उसी प्रकार से बढ़ाई जाएगी। 250 रुपये साल जिस प्रकार से उनकी बढ़ा रहे तो पेड़ की भी पेंशन उसी प्रकार से बढ़ाएंगे। पेड़ जहाँ भी जिसके भी, अगर प्राइवेट लैंड में है तो प्राइवेट लैंड में जिसके भी खेत में है उसको पेंशन दी जाएगी। अगर वो कहीं सार्वजनिक स्थान पे है तो वो, अगर कोई मंदिर है मस्जिद है जहाँ भी है तो उसको पेंशन देंगे। सर, शीतकालीन सत्र हरियाणा विधानसभा का 17 तारीख से शुरू होने जा रहा है। विपक्ष तमाम मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। खासतौर पर नौकरियों में धांधली और भर्ती में जो घोटाला है उसको लेकर इस बार विपक्ष जो है वो आक्रामक तैयारी के साथ है। सरकार का क्या रुख रहेगा? देखिए, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मुद्दे कोई भी है उनको उठाए और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी वो मुद्दे उठाएं उनका हम जवाब दें। तो अगर वो कोई भी सवाल उठाएंगे तो निश्चित तौर से जवाब देंगे। और जहाँ तक नौकरियों की बात है तो नौकरियों में अगर किसी ने भी गड़बड़ की, चाहे पेपर लीक होने की बात है और चाहे HPSC की जो बात है, तो हमने हर एक उस पर कार्रवाई की है और उसको भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो उसके लिए हम कानून लेके आए। और अगर अब कोई पेपर लीक करने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर से उसको 10 साल की सजा और जो भी खर्चा उसमें हुआ है तो सारा खर्चा उससे वसूल करेंगे। सर, आज रणदीप सिंह सुरजेवाला और हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर आरोप लगाया कि हरियाणा की सरकार जो है वो बचाने का काम कर रही है और पर्दा डाल रही है पूरे मामले पर। बड़े मछली जो है वो शिकार ना हो इसलिए इस तरीके की कार्रवाई कर रही है सरकार। देखिए, जो बड़ी मछलियां थी इस प्रकार के काम होते थे वो कांग्रेस का दौर था जिसमें भर्तियां आज कैंसिल लग रही होने, ऐसे लोगों को भी नौकरी पे लगा दिया जिनके पास डिप्लोमा था ही नहीं।
और उन कुछ लोगों को लगाने के चक्कर में या कुछ पैसा ऐंठने के चक्कर में कुछ लोगों को उसमें, तो जो योग्य लोग थे उनकी नौकरी भी उन्होंने खराब कर दी अपने इस प्रयास से। तो वो सारे के सारे घोटाले जो है इनके सामने आने लग रहे, आज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ने जो है जो बात कही थी बिना पर्ची बिना खर्ची की, उस पर कायम है। और हरियाणा की जनता इस बात पे विश्वास करती है कि हम उस प्रकार से नौकरियां देने लग रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं कोई कमी आ जाती है, अगर कोई कमी आई तो निश्चित तौर से उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर कंवरपाल गुर्जर का साफ कहना है कि हरियाणा में पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी जा रही है। अगर कहीं कोई खामी सामने आई है तो उस पर कार्रवाई भी की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।